हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केडॉक्स। मैं डॉक्टर राना चंचल। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। आज का वीडियो हम लेके आए हैं क्योंकि अभी सोसाइटी में कुछ मिथ्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कि कोविड-19 एरा में ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इसको लेके पेरेंट्स ही नहीं, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, वो भी काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। तो हमारा आज का वीडियो जो है एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगेन ये सबके लिए डायरेक्टेड है, सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं। हाँ। ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, पीडियाट्रिशियंस के लिए, इवन गायनेकोलॉजिस्ट, MBBS स्टूडेंट्स हैं, ये सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहेगा। उन सभी के आंसर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन छूट गए हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आज की वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, ये WHO की जो गाइडलाइंस हैं ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी हुई कोविड-19 एरा में, उन्हीं से ली गई हैं और उन्हीं बातों को हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इन गाइडलाइंस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, आप लोग चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो पहला सवाल यार हिमांशु, सबसे कॉमनली ये पूछा जाता है और हम सबके मन में है कि क्या कोविड-19 या कोरोना वायरस ब्रेस्ट मिल्क में निकलता है या पाया जाता है। ये सोच के कि हाँ, अगर मदर सस्पेक्टेड कोविड-19 पेशेंट है या कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है और वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना कराए तो ये गलत होगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ब्रेस्ट मिल्क में अब तक कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। रिसर्चेस हालांकि अभी भी कॉन्टिन्यूसली जारी हैं और वो भी चलती रहेंगी, बट जब तक कि हमारे पास कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाते तो ये पूरी तरह से सेफ़ है। अच्छा राना, एक बात बता, जैसे कि आजकल कोविड-19 लगभग हर सोसाइटी में पहुंच चुका है, तो जिन सोसाइटीज़ में कोविड-19 काफ़ी बुरी तरह प्रेवलेंट है, क्या वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए? डेफिनेटली येस। हम लोग को ये जानना होगा कि कोविड-19 हो या ना हो, ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चे के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूडिंग ब्रेन और वेट गेन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग मदर के हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो, जैसा पूछा हिमांशु तुमने, कि कम्युनिटी में कितना भी फैला हो, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी, चाहे वो सस्पेक्टेड मदर हो या कंफर्म कोविड-19 के मदर। वही बात है कि कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जब ब्रेस्ट मिल्क में ही अभी तक वायरस नहीं मिला है तो कम्युनिटी स्प्रेड से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। यार ये बता हिमांशु कि जो मदर हम लोग को पता है, कंफर्म्ड है कि उसको कोविड-19 है और उसने बेबी को डिलीवर किया, तो क्या उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग से न्यूनेटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। अगर मदर कोविड-19 पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगला सवाल यहीं से आ जाता है कि बताओ क्या क्या प्रिकॉशंस रखे एक मदर की जब ब्रेस्ट फीडिंग करवानी हो, तो क्या क्या उसको ध्यान रखना है? वही प्रिकॉशन जो हम सबको बताते ही हैं। पहली चीज़, कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले हाथों को अच्छे से साबुन से 20 सेकंड तक धोना है, चेहरे पे मास्क लगा के रखना है और कोई भी सरफेसेस अगर छूते हैं तो उनको छूने के बाद हाथ साफ़ करने हैं। जब मदर फीडिंग कराती है उसके बाद मास्क को डिस्कार्ड करना है और नेक्स्ट फीडिंग के बाद फिर से नया मास्क लेना है। छींकते या खांसते वक्त हमें टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है या किसी और साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करना है और उसको तुरंत डिस्पोज ऑफ कर देना है। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले हमेशा, अगर मदर में सिम्टम्स हैं, नाक बह रही है, खांसी हो रही है, तो ब्रेस्ट को अच्छे से साफ़ करना है और ब्रेस्ट को साफ़ करने के बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग को शुरू कराना है। अच्छा हिमांशु, यहाँ पे तुमने बताया कि ब्रेस्ट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे बस ये ऐड करना चाहूँगा कि हर बार ब्रेस्ट को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एज अ माँ, अगर आपने ब्रेस्ट के ऊपर खांसी कर दी है या छींक आ गई है या किसी भी तरीके से कंटामिनेशन हुआ है, तो प्लीज़ उसको साफ़ करिए। वही साफ़ पानी और साबुन से साफ़ करना है, 20 सेकंड तक साफ़ करना है। तो भी हर बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आप एक्सप्रेस या फीडिंग डायरेक्टली करवा सकते हैं। अच्छा राना, जब बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवर होने के बाद जैसे कि हम नॉर्मली बच्चों में स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं मदर के साथ, तो अगर कोई मदर कोविड पॉजिटिव आ गई है और बच्चा डिलीवर हो गया है तो क्या हमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराना है या फिर बच्चे को मदर से आइसोलेट कर देना है? नहीं, आइसोलेट करने का कोई मतलब नहीं है। और अगेन रिसर्चेज में जितनी भी रिसर्चेज और डेटा हमारे पास है उसमें यही चीज़ कही गई है कि स्किन टू स्किन आफ्टर डिलीवरी के फ़ायदे हैं और अभी तक कोई कोविड ट्रांसमिशन नहीं होता है इससे। तो ये स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को समझें। नर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि
अगर मदर कोविड पॉजिटिव भी है तो भी बेबी को स्किन टू स्किन करवाएं, ताकि बच्चे को टेम्परेचर रेगुलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक न्यूबॉर्न में वो हो सके। और डेफिनेटली आंसर इज नो, इससे कोई ट्रांसमिशन नहीं होता। तो मतलब हमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराना है। हाँ। ठीक है। अच्छा हिमांशु, ये बता, अभी तूने बोला कि फेस मास्क पहनना ज़रूरी है। अच्छा, सबके पास मेडिकल मास्क तो होते नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? डेफिनेटली इंडिया में यार पुअर फैमिलीज़ बहुत सारी हैं, कई लोग गांव देहात में रहने वाले होते हैं, अफोर्डेबल नहीं होते हैं, उनके पास फेस मास्क नहीं मिलेगा। आजकल वैसे भी काफ़ी महंगे मिल रहे हैं और अवेलेबल भी नहीं है। तो उस कंडीशन में हम होममेड जो मास्क होते हैं, कपड़े के मास्क होते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशन लेने हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास N95 मास्क ही हो। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें रादर देन कि कुछ ना यूज़ करें। राना, कई बार होती है मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? बच्चे को कैसे फीड किया जाएगा? अगर डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही है, मदर आईसीयू में एडमिटेड है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके भी रास्ते होते हैं। पहला तो रास्ता यही है कि एक्सप्रेस करवाने की कोशिश करें। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। एक्सप्रेस का मतलब कि दूध माँ की छाती से निकाल के दे सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके होते हैं। अगेन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाइजीन का ध्यान रखें। दूसरा ये तरीका है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं, बेबी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो ह्यूमन डोनर मिल्क भी आजकल अवेलेबल होना शुरू हो गया है बहुत सारी जगहों पे, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो होती है वो होता है वेट नर्सिंग। तो ये बेसिकली होता है कि जो माताएं अपनी बेबी के लिए, दूसरी माताएं जो कि दूध जिनको आ रहा है, आप उनका फीडिंग भी दे सकते हैं। तो उसको हम लोग वेट नर्सिंग कहते हैं। और फाइनली अगर इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी पॉसिबल नहीं है तो फार्मूला फीड। लेकिन फार्मूला फीड शुरू करने से पहले प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। उसको कैसे बनाना है, कैसे देना है और कितना देना है, वो आपको सही से पता होना चाहिए। वेट नर्सिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन कंडीशंस में जहाँ की ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को मदर से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वेट नर्सिंग में अभी आपने बताया ही था कि दूसरी माएँ जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देती हैं। बस ये है कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, मदर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, नेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद हों। और जो वेट नर्सेज होती हैं, यानी कि वो माताएं जो कि दूसरे बच्चे को फीडिंग करा रही हैं, उनकी HIV टेस्टिंग हो, अगर कि वो HIV प्रेवलेंट एरिया से आई हैं। कब तक हम मदर्स को जो फीड करवा रही हैं और सस्पेक्टेड हैं पॉजिटिव, उनको कब तक प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है? मतलब ये WHO की रिकमेंडेशंस जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इन कोविड-19 पेशेंट्स, ये कोविड-19 मदर्स, ये तभी तक के लिए हैं जब तक कि मदर सिम्टोमेटिक हों या उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट्स जो हैं नेगेटिव ना आ जाए। उसके बाद जो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग जिस तरह से बाकी माएँ कराती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, कोविड नेगेटिव होती हैं, आपको भी उसी तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। तो कहने का मतलब यही है कि बेसिकली सिम्टोमेटिक या जब तक सिम्टम्स रहें या एटलीस्ट 14 दिन तक तो ये चीज़ करनी है। बिल्कुल। टू समराइज, कोविड-19 चाहे सस्पेक्टेड मदर हो चाहे कंफर्म्ड मदर हो, टेस्टिंग पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ब्रेस्ट फीडिंग हमें कंटिन्यू कराना है, बंद नहीं करना है। इसीलिए जो दूसरा पॉइंट जो समरी में ये रहेगा कि टॉप फीड या फॉर्मूला फीड तभी दें जब किसी भी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल ना हो। और स्किन टू स्किन कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है ना। मदर को और बच्चे को आइसोलेट नहीं करना है, मदर और बच्चे को साथ ही रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इनिशिएट कर देना है। मदर्स और पेरेंट्स सभी लोग डरते हैं, तो ऐसे में क्या करना है? हाँ, तो ये सब कुछ जानने के बाद भी इतना आसान नहीं है मदर्स को मतलब मदर्स को एक डर रहता है कि उनके बेबी को इन्फेक्शन उनसे ना फैल जाए। बट प्लीज़ आपको ये चीज़ समझनी है कि अलग करने के नुकसान ज़्यादा हैं और आपके पास अगर बेबी रहेगा तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके लिए भी और बेबी के लिए भी। बिल्कुल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे गायनेकोलॉजिस्ट से, नर्सिंग स्टूडेंट से, नर्सेज से और पीडियाट्रिशियन से कि प्लीज़ आप एक मेंटल काउंसलिंग करें मदर्स का और उनको इनकरेज करें बेबी से दूर ना होने के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करने के लिए। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड होप फॉर अ हेल्दी इंडिया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना है। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय।